में अगर एक व्यक्ति में रहे तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं अभी जो बैठा हूँ यहाँ पे केवल वो विजय संपन्न करने के लिए नहीं है, क्योंकि एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम चलता रहता है। संगठन को जोड़ने का काम कार्यक्रम के माध्यम से ही होता है। कार्यक्रम का मतलब है कार्यक्रम एज एन इवेंट, ये तो है ही, परंतु कार्यक्रम के माध्यम से नए लोगों को, नए एवेन्यूज को, नए लोगों को, नए एरिया में हमारा संगठन पहुँचे, हमारा संगठन बढ़े, हमारा संगठन का विस्तार हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से एक आने वाले नजदीक भविष्य में 2 कार्यक्रम आपको पहुँचे। एक तो जिला स्तर का और प्रदेश स्तर का अभ्यास होगा, 20, 21, 22, ये 3 दिन रामो मांडी प्रबंधन में अभ्यास होगा। जिले के माध्यम से जिनको उन्होंने हमको वोट दिया था, परंतु ऐसे असंख्य वोटर थे कि जो नगर पालिका में हमको वोट नहीं देते। उन्होंने हमको वोट दिया था, परंतु ऐसे असंख्य वोटर थे कि जो नगर पालिका में हमको वोट नहीं देते। मनीष भाई, दीव में जो 13 में से 13 सीट ने भाजपा ने अपना भगवा लहराया है, तो क्या बोलते हैं प्रदेश के लिए? दीव नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अंतराल के बाद बम्पर जीत हासिल की है। लोगों ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा में सहभागी होने का संकल्प ले लिया है और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की टीम, जिले स्तर की टीम ने अथक मेहनत और प्रयत्न किया है। और इस जीत के हमारे शिल्पी रहे ऐसे हमारे नवीन भाई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो किस प्रकार से उन्होंने फील्ड पे कार्य किया है, नवीन भाई से मैं विनती करता हूं, वो बताएंगे। दीपेश भाई, मनीष भाई, कल एक दमन के प्रोग्राम में दीपेश भाई ने बोला है कि जिला पंचायत भी आने वाला टाइम में भाजपा में आ रहा है, क्या क्या ऐसी बात सत्य है? ये सभी मोदी जी की विचारधारा से जो लोग सहमत है वो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी सकते हैं। मोदी जी की विकास यात्रा में और देश को आगे बढ़ाने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए अगर वो आना चाहते हैं तो हमें मंजूर है, बशर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वच्छ और भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए सभी को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहिए। अजय भाई, जो अटल भवन में आज कार्यक्रम रखा है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि दीव में जो 13 के 13 सीट हमारी भगवा लहराया, उस खुशी में हम लोग ने पटाखा फोड़ा, इधर मीटिंग रखी और उसकी हम लोग ने सराहना की। और मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो जन जन का जो काम पहुँचाने का जो कार्य है, उसकी वजह से हमारी जीत हुई है। और विकास की बात करूँ तो सिलवास में या दादरा नगर में या दीव दमन में विकास हो ही रहा है। विकास के चलते हुए वो एक ऐसा नहीं है कि किसी को नौकरी मिले वही प्रगति है। प्रगति के पन के ऊपर चलते सबको रोजगारी चक्कर से मिलता है। समझो आज कुछ पर्यटन स्थल ज़्यादा डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से हजारों लोगों का काम मिलता है। वही प्रेरणा से लोग हम लोग को अवार्ड देते हैं और जी में आज हम लोग जीते उसकी वजह से ही। और सब कार्यकर्ता छोटे बड़े सब लोग हमारे काम में आए और सब ने मेहनत की, तो उसको भी सबको धन्यवाद करता हूँ। अटल भवन में आप लोग ने कार्यक्रम रखा है, क्या कार्यक्रम को उद्देश्य है? अटल भवन में जो आज कार्यक्रम था, जो हमारे सिलवास के कार्यकर्ताओं ने जो हर्षोल्लास से पटाखे फोड़े, मिठाई बांट के जो जश्न मनाया है, वो हमारे दीव में नगर पालिका की 13 में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। और ये 13 की 13 सीट के लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल, हमारी प्रदेश की प्रभारी विजया राहटकर जी और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री विवेक डाटकर जी के मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने 1 महीने से जो कार्यक्रम चालू किए थे, जो जन संवाद यात्रा जो दीव में पहली बार हमने घर घर जाके हमने पैम्पलेट बांटे, हमने स्टिकर लगाए और लोगों से हमने विश्वास जीता और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का जो हमने 1 महीने में जो प्रयास किया, उसके साथ साथ आदरणीय अमित भाई जी की वहाँ पे एक सभा हुई, उस सभा से भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। जो मोदी जी की सारी योजनाएं थी, जो योजनाएं
लोगों तक हमने जो पहुंचाई है और जो विकास के काम हमारे प्रदेश में हो रहे हैं वो हमने लोगों तक पहुंचाए है, उसका परिणाम स्वरूप और हमारे देवतुल्य जो प्रजा और हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता थे वो सबकी मेहनत की वजह से, हमारे सारे वरिष्ठ से लेके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हमने 13 की 13 सीट पर हमने आज दीव के अंदर भगवा लहराया है। और आने वाले समय में हमारी विचारधारा का हम प्रचार प्रसार पूरे हमारे प्रदेश में करेंगे। उससे मनीष भाई ने बताया वैसे जो भी जुड़ना चाहे उसको हम वेलकम करेंगे। हमारी विचारधारा से जो भी जुड़ता है उसके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। और बस जैसे मनीष जी ने कहा, हमारी विचारधारा और लोगों का जन कल्याणकारी काम करने वाले लोग हो गए, उसका हम लोग वेलकम